नमस्कार, मधुश्रिया टिप्स में आपका स्वागत है। होम मेकिंग एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें हम आए दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। कई बार कुछ ऐसे हैक्स भी हमें ट्राई करने पड़ते हैं जो हमारे डेली वर्क को इजी बना सके। मैं भी कुछ ऐसे ही हैक्स ट्राई करती हूँ, कुछ ऐसे ही टिप्स फॉलो करती हूँ जिससे मेरी जो होम मेकिंग जर्नी है वो बिल्कुल हैप्पी बनी रहती है। तो आज ऐसे ही कुछ हैक्स और टिप्स के बारे में आप लोगों के साथ ही बातें करूंगी जो आप लोगों के लिए भी यूजफुल होगा और आपकी होम मेकिंग जर्नी को भी ये हैप्पी बना देगा। हमारे घर के न खत्म होने वाले काम कभी कभी इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन से काम को हम पहले करें और कौन से काम को बाद के लिए छोड़ दें। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी काम आप बाद के लिए कभी भी ना छोड़े। अगर किसी काम में आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है तो उस काम को उसी समय कर ले। तो इससे आपके काम भी पूरे हो जाएंगे और बाद में ये आपके लिए एक हेडेक भी नहीं बनेगा। कोई भी चीज आप रिफिल करते हैं तो रिफिल करने के पहले उस डब्बे को अच्छी तरीके से वॉश कर ले, धूप में सुखा दें और उसके बाद ही उसमें कोई चीज रिफिल करें। और जितनी बार भी आप डब्बा निकालते हैं कहीं से, तो रखने समय उसी की जगह पर रखें और रखने से पहले एक बार उसे किसी भी सूखे कपड़े से अच्छी तरीके से पोंछ दें। ये छोटी छोटी ही चीजें होती हैं जो हमारे लिए बाद में बहुत बड़ा काम बनकर हमारे सामने आती है। छोटी छोटी ही क्लीनिंग अगर हम डेली अपने लाइफ में फॉलो करेंगे या फिर डेली करेंगे तो हमें एक बार कभी भी किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ नया हम अपने किचन में हमेशा ऐड करते रहते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि उसके लिए आपके किचन में स्पेस है या नहीं, या फिर उसकी आपको जरूरत है या नहीं। कई बार किचन में कुकिंग हमारी जल्दी हो जाती है या फिर कुकिंग में अगर थोड़ा सा भी टाइम लगता है तो एक नज़र अपने किचन में दौड़ाइए। अगर कोई भी चीज आपको रिफिल करनी है तो उसे फटाफट से आप रिफिल कर लीजिए। जैसे अभी मैंने चाय चढ़ाई थी बनने के लिए और मुझे यहाँ पर मिक्सचर को रिफिल करना था तो मैंने उसे रिफिल कर लिया और इतनी देर में मेरी चाय भी बन करके रेडी हो गई थी। जब तक हम मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं तब तक हमारा काम कभी भी टाइम पर पूरा नहीं होगा, टाइम से पहले पूरा नहीं होगा। काम को समय पर खत्म करने के लिए थोड़ी तो एफर्ट हमें लगानी ही पड़ेगी। मैं मार्केट से पूरे हफ्ते का एक बार में ही सब्जी ला करके रख लेती हूँ। तो जो भी सब्जी मुझे बनानी होती है उसे वॉश करने के बाद सुखा देती हूँ अच्छी तरीके से और उसके बाद ही मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ। ऐसा करने से कुकिंग के टाइम पर मुझे सब्जी धो करके और फिर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस फ्रिज से निकाला, कट किया और फटाफट बना लिया। जब भी हम फ्रिज में सब्जी या कोई भी चीज स्टोर करते हैं तो एक बार अपने फ्रिज पर भी नजर डालिए कि कहीं उसको भी क्लीनिंग की जरूरत है या नहीं। यहाँ पर मैं सब्जी स्टोर करने जा ही रही थी कि मैंने देखा कि ये डोर साइड की जो दोनों ट्रे है वो बिल्कुल गंदी हो गई थी। तो मैंने उन दोनों को निकाल कर वॉश करने के लिए रख दिया और हल्की सी ही क्लीनिंग यहाँ पर कपड़े से कर दी। छोटी मोटी क्लीनिंग हमें अपने डेली लाइफ में जरूर शामिल करनी चाहिए। इससे हमारा ही घर साफ होता है, सुंदर होता है। अगर थोड़ी बहुत क्लीनिंग, डस्टिंग हम हर रोज करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारी हैबिट हो जाएगी और हमारा घर नीट एंड क्लीन 24/7 रहेगा। वैसे कई लोग इंतजार करते हैं कि जब फेस्टिवल आएगा तब हम पूरे घर की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। लेकिन आप सोचिए, फेस्टिवल के टाइम पर कितने काम हमारे बढ़े हुए रहते हैं और हम इतना थक जाते हैं कि फेस्टिवल को भी अच्छी तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हमारी जो होम मेकिंग की जर्नी है वो एक कंटिन्यूअस जर्नी है। अगर इसमें थोड़ा सा भी ब्रेक लगता है तो घर की जो हालत होती है वो एक होम मेकर से बेटर कोई नहीं जान सकता। यहाँ पर मैंने फ्रिज के दोनों साइड वाले ट्रे को और वेजिटेबल बास्केट को अच्छी तरीके से धो दिया और धूप में सूखने के लिए रख दिया है। घर की डीप क्लीनिंग या फिर किसी एरिया की डीप क्लीनिंग या फिर किसी सामान की डीप क्लीनिंग अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप बेशक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि डीप क्लीनिंग की जगह थोड़ी सी क्लीनिंग से ही आपका काम चल जाएगा या फिर वो जगह क्लीन हो जाएगी तो वो आप जरूर करें। मुझे डीप क्लीनिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता क्योंकि मेरे पास छोटा बेबी है तो मुझे उसकी भी केयर करनी होती है। तो मैं आए दिन कुछ ना कुछ क्लीन करते रहती हूँ और घर का कोई एक कोना तो जरूर ही क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। इससे मेरी होम मेकिंग की जो जर्नी है वो स्मूथली चलती रहती है। अब जब हम मार्केट से धनिया लेकर के आते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि धनिया को लंबे समय तक कैसे फ्रेश रखें। कम से कम 1 हफ्ते तक तो हमें उसे फ्रेश रखना ही होता है। कितने भी तरीके मैंने आजमा लिए लेकिन किसी भी तरीके से धनिया
पूरी तरीके से फ्रेश नहीं रहता है। अभी मैं यहाँ पर एक नई ट्रिक यूज कर रही हूँ। एक गीला टॉवेल या गीला कपड़ा मैंने लिया है, उसके अंदर धनिया को लपेटकर फ्रिज में स्टोर किया है। तो इस ट्रिक से जो धनिया है कम से कम 1 हफ्ते तो बिल्कुल फ्रेश बना रहता है। जब हम अपनी गृहस्थी में कदम रखते हैं तो शुरू में हमें बहुत ही परेशानी होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। बहुत सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आती थी, या फिर किस चीज को कैसे स्टोर करना है, घर को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सारी चीजें मैं समझने लगी और अब अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। घर को हमेशा मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ और गेस्ट के लिए हमेशा वेलकमिंग रखती हूँ। अब मुझे इस बात की टेंशन नहीं रहती है कि अगर मैं मार्केट जाऊं या फिर कहीं बाहर जाऊं और उस समय हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाए तो मेरा घर कैसा होगा, क्योंकि मेरा जो घर है वो हर समय नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है दोस्तों ऑर्गेनाइज करने में, घर को नीट एंड क्लीन रखने में, लेकिन यकीन मानिए अगर आप डेली डस्टिंग करेंगे, डेली क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन घर का डेली करेंगे, तो फिर आपका घर भी 24/7 क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर हम पहले से प्लान करके रखते हैं तो हमारी होम मेकिंग की जो जर्नी है ना वो भी बहुत हैप्पी हो जाती है। अगर हमें अगले दिन क्या बनाना है इसको हम पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे तो फिर हमारा सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा और हम फटाफट कुकिंग कर लेंगे। अब मुझे यहाँ पर जो वेजिटेबल है उसको स्टोर करना है, तो नीचे की साइड में मैंने एक टिश्यू पेपर बिछा दिया है और उसके बाद सारे वेजिटेबल को मैं यहाँ पे स्टोर कर लूँगी। टिश्यू पेपर की जगह आप कोई भी कपड़े की कटिंग बिछा सकते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर बिछा सकते हैं। मेरे पास ना ही न्यूज़पेपर है और ना ही कोई पुराना कपड़ा, तो मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर को ही यूज़ किया है। मील प्रिपरेशन अगर हम पहले से करके रखें तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम सेव होता है। मेरी मम्मी अभी भी ये काम करती है, जब भी उसे कुछ बनाना होता है या कहीं जाना होता है या फिर नेक्स्ट डे उसे क्या क्लीनिंग करनी है, इन सब की प्लानिंग वो पहले से करके रखती है, जिससे वो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं रहती है और अगले दिन उसका जो काम है बहुत आराम से हो जाता है। अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने लास्ट डे परचेज किया है। यहाँ पर मैंने एक नमकदानी को खरीदा है, क्योंकि जो मेरा पुराना नमकदानी था वो बिल्कुल टूट गया था और ये देखने में इतने क्यूट लग रहे हैं कि इससे मेरी किचन ना बहुत ही सुंदर हो जाएगी। और सच में इसे यहाँ रखने के बाद यहाँ का लुक बिल्कुल ही चेंज हो गया। और जब मैं इसे ऑर्गेनाइज करने का सोच ही रही थी तो मैंने यहाँ के कपड़े को भी चेंज कर दिया और इस जगह को अच्छी तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर दिया। छोटे मोटे चेंजेस मैं अपने किचन और घर में हमेशा करते रहती हूँ। इससे हमारे किचन और घर को एक नया लुक मिलता है और जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई रहती है वो भी यूज़ हो जाती है। ये बास्केट मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, इसको मैंने कबर्ड के अंदर रखा था, लेकिन अभी मैंने इसको काउंटर टॉप में एक कोने पर ही रखा है और इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्टोर हो गई हैं। और देखने में ये बिल्कुल भी गंदा या फिर भरा भरा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि नीचे हाफ का जो पोर्शन है वो सिर्फ दूर से दिख रहा है और बाकी का जो पोर्शन है वो कवर्ड होने की वजह से बिल्कुल ढक गया है। मैंने डेली का एक रूटीन बनाकर रखा है, लेकिन उसमें ये चीज का टाइम नहीं सेट किया है कि इस टाइम पे मुझे यही काम करना है और इस टाइम पे मुझे ये काम करना है। जैसे अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं और आज मेरी ये प्लानिंग थी कि मुझे एक कमरे की बेडशीट को चेंज करना है। अभी मेरे पास टाइम बचा था तो मैंने इसी समय इस कमरे की बेडशीट को चेंज कर दिया है। जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो पीछे का जितना भी एरिया है बेड का वो सभी क्लीन कर देती हूँ और अच्छी तरीके से बेडशीट को टक इन करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चे इस पर खेलते हैं, कूदते हैं, तो बेडशीट जरूर से ही सिमट जाती है। तो बेडशीट को जितने अच्छे तरीके से आप टक इन करके रखेंगे उतना ही अच्छा आपका बेडरूम दिखेगा। अगर कहीं हमें जाना होता है तो हम कैसे प्लानिंग करते हैं कि कल हमें यहाँ जाना है, हम ये पहन के जाएंगे। उसी तरह अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्लीन करने के लिए थोड़ी सी प्लानिंग भी हमें जरूर करनी पड़ती है, तभी हमारा घर जो है वो क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है। आप अपनी होम मेकिंग की जर्नी में क्या करते हैं या फिर अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग आप किस तरीके से करते हैं, ये मुझे आप शेयर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मधु अपने छोटे से वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।